आज हम लोग देखेंगे मीडियाटेक के अंदर डुअल बैटरी चार्जिंग सर्किट। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक बैटरी कनेक्टर और सेकंड बैटरी कनेक्टर हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों बैटरी कनेक्टर के साथ दो चार्जिंग आईसी और दिखेगी आपको बैक साइड में। यहाँ पे BQ आईसी दिख रही है, दोनों सेम आईसी होती है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है BQ 25980, BQ 25980, दोनों सेम है, मतलब कि एक दूसरे की जगह पे रिप्लेसेबल है ये। ठीक है, तो दो आईसी यहाँ दिख रही है, एक से एक बैटरी कनेक्टर कनेक्टेड होगा, दूसरे से दूसरा बैटरी कनेक्टर कनेक्टेड होगा। ठीक है, इस तरह से है ये। पहले हम ऊपर ओवरव्यू दे देते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद हम सर्किट लेवल पे स्कीमेटिक पे इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आईसी दिख रही है MP, जो कि M2762A है। ये चार्जिंग आईसी यहाँ पे बोला गया है, जो कि हमारी मेन ड्राइवर आईसी इसको हम कहेंगे। तो ये आईसी भी चार्जिंग के पर्पज से यूज़ किया गया है। चार्जिंग डिटेक्शन का प्रोसेस भी यहीं से होता है और यहाँ से भी होता है। तो मेन चार्जिंग आईसी हमारी यहाँ पे ये है, और इसके साथ में यहाँ पे एक और चार्जिंग आईसी दिया हुआ है, जो कि 8 वोल्ट की बैटरी सर्किट में भी ये आईसी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मैक्स आईसी दी हुई है। मैक्स आईसी का क्या काम है हम ये समझेंगे। मैक्स आईसी भी हमारे फ़ोन को ऑन कराने में इसका जो है रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना मैक्स आईसी का जो है फ़ोन जो है हमारा ट्रिगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सिस्टम पावर ही नहीं बनेगा, तो वो समझेंगे। तो यहाँ पे 3 आईसी है, जो कि हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पावर को जनरेट करने में यूज़फुल है और चार्जिंग से रिलेटेड भी है। और यहाँ पे 2 चार्जिंग आईसी और दिया, मतलब टोटल 5 आईसी हमें इसमें समझना पड़ेगा अगर हम इसके चार्जिंग सेक्शन के थ्रू इस फ़ोन को रिपेयर करना चाहते हैं। अगर ये फ़ोन मान लीजिए डेड कंडीशन में आया है और इसको चार्जिंग सेक्शन के थ्रू रिपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि चार्जिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ये फ़ोन डेड है, तो हमें इन 5 आईसी के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो कम से कम हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी बैटरी है वो एक आईसी के साथ, सेकेंडरी बैटरी जो है दूसरे आईसी के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, हमें पता है ये सभी जो सीरीज़ में कैप लगे, ये जो कैप लगे वो सब सीरीज़ में होते हैं, और इन कैप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज कैपेसिटर या पंप कैपेसिटर या फ्लाई कैपेसिटर, इस तरह से नाम दिया गया होता है इनका। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें दोनों बैटरी कनेक्टर की सर्किट किस आईसी से कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि जो राइट साइड में बैटरी कनेक्टर होता है और जो लेफ्ट साइड में बैटरी कनेक्टर होता है, दोनों के बारे में। राइट साइड हमेशा प्राइमरी बैटरी होता है और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी होता है। तो चलिए इसकी लेआउट ओपन कर लेते हैं और लेआउट में हम इसको देखते हैं वाकई में राइट साइड प्राइमरी बैटरी है क्या। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हमने स्कीमेटिक में सर्च किया और यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे प्राइमरी बैटरी कनेक्टर लिखा हुआ है। तो राइट साइड प्राइमरी बैटरी कनेक्टर और लेफ्ट साइड में क्या है, सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर। अब यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी बैटरी कनेक्टर में कोई भी ऐसा पिन नहीं है जो प्लस और माइनस के अलावा और कुछ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है केवल और केवल प्लस सर्किट दिख रहा है और माइनस सर्किट दिख रहा है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव सेंस है, वी बैट प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये पूरा क्या है, ग्राउंड सेंस है, यानी ये माइनस है। ये सर्किट का पूरा माइनस वाला टर्मिनल है और ये प्लस वाला टर्मिनल है। तो बीच के यहाँ 2 और 2 4 पिंस जो दिख रहे हैं वो एम्प्टी हैं, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो NC है। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चला कि जो प्राइमरी बैटरी है उसमें केवल पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया है, और वहीं से दोनों के सेंसर लाइन भी कनेक्टेड है। वहीं से दोनों के क्या है, सेंसर लाइन भी कनेक्टेड है। तो अपने पिछली क्लासेस में अब तक ये देखा है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का सेंसर लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। फ़ोन भी प्रैक्टिकली रिपेयर करके हमने देखा है क्लास में। ठीक है, तो अगर ये ट्रैक ओपन होता है तो फ़ोन में वाकई में दिक्कत आता है। ठीक है ना, तो सेंसर लाइन भी इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बिना तो सप्लाई ही इन नहीं होगी, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी के अंदर क्या है। तो सेकेंडरी बैटरी को आप ध्यान से देखो अगर यहाँ पे, तो इसको भी हम समझ लेते हैं उसी के हिसाब से जैसे हमने प्राइमरी सर्किट को देखा। तो सेकेंडरी बैटरी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी सेंसर पैड्स दिए हुए हैं, यानी कि ये सेंसर लाइन है। तो सेकेंडरी बैटरी में भी हमें पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंडरी बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये कौन सा टर्मिनल होगा, ये कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव, दिख रहा है। तो ग्राउंड भी है इसमें और प्लस भी है इसमें। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है। ये क्या है, तो FG I2C SDA का मतलब होता है फ्यूल गेज। FG मतलब क्या है, फ्यूल गेज, I2C सर्किट है इसमें, और ये डेटा की लाइन है, सीरियल डेटा।
ठीक है। और ये जो होगा फ्यूल गेज I2C सीरियल क्लॉक। तो क्लॉक और डेटा इसमें कनेक्टेड है, जो कि पहले के फ़ोनों में आईडी और थर्मल के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो आईडी थर्मल को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लॉक और डेटा कर दिया। तो इस लाइन को भी हम आगे समझेंगे कि ये लाइन किस प्रकार से सीपीयू से कनेक्टेड होती है। कैसे पता सीपीयू से कनेक्टेड होगी, क्योंकि हमें पता है कि ऑलवेज सीपीयू जो होता है ना, वो ऑलवेज I2C सर्किट जो है रिलीज करता है। सीपीयू से ही I2C सर्किट क्या होती है, रिलीज होती है, और सभी स्लैब सेक्शन को जो है कनेक्ट की जाती है। तो सीपीयू जो है वो एक मास्टर है, बाकी सब क्या है बोर्ड में, स्लैब है, ठीक है। तो सीपीयू ही I2C सर्किट को रिलीज करती है। तो ये SDA दिख रहा है मुझे और यहाँ पे SCL दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस से सीपीयू तक जाएंगे, ठीक है ना, वो समझेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें भी पॉजिटिव वोल्टेज है और इसमें भी नेगेटिव वोल्टेज है, तो उनकी भी सेंसिंग जो है, ग्राउंड की सेंसिंग और पॉजिटिव की सेंसिंग इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे प्लस में सेंसर लाइन था, वैसे माइनस में भी सेंसर लाइन है। तो ये दोनों ट्रैक लाइन किसी न किसी आईसी में गई होगी, तो वो भी हमें समझना होता है। अच्छा, अब ये समझिए कि अगर सेकेंडरी बैटरी आप बोर्ड पे प्लग इन नहीं करोगे तो क्या फ़ोन ऑन होगा? तो विदाउट सेकेंडरी बैटरी फ़ोन जो है फर्स्ट बैटरी से केवल लोगो पर जाएगा और बंद हो जाएगा, लोगो पर जाएगा और क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। जब हम सेकेंड बैटरी पुश करेंगे सर्किट में, मतलब कि कनेक्टर पे, तो हमारी I2C सर्किट एक्टिव होगी और उसके बाद बैटरी डिटेक्ट होगा। बैटरी डिटेक्ट होगा तो बैटरी का वोल्टेज लेवल भी होना चाहिए एक मिनिमम वोल्टेज से ऊपर, जैसे कि 3.4 या 3.7 या 3.8 ऐसा, ठीक है। 4 वोल्ट के अप्रॉक्स होना चाहिए, तभी जाके बैटरी जो है पूरी तरह से सेंस होगी, और सेंस होने के बाद सेकंड बैटरी का डिटेक्शन होगा आईसी द्वारा। सीपीयू में भी डिटेक्शन लाइन, इंटरप्ट लाइन होती है। उसके बाद हमारा फ़ोन जो है पूरी तरह से बूट करेगा, सेकंड लोगो पे जाएगा और आगे फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 बैटरी कनेक्टर हमें बोर्ड में दिख रहा है। तो हमें दोनों बैटरी कनेक्टर पे ये समझ लेना है कि हमेशा राइट साइड बैटरी कनेक्टर जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी। अगर नहीं भी दिक्कत आ रहा है, मान लीजिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इतना चेक कर सकते हैं कि अगर बीच की 4 पिनें एनसी दिख रही हैं तो प्राइमरी बैटरी है। ज़्यादातर में ऐसा है, कुछ में ऐसा भी दे दिया है कि प्राइमरी बैटरी के अंदर I2C दे दिया और सेकेंडरी बैटरी में केवल प्लस और माइनस दिया है। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर में हमारा यही दिखेगा, राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड क्या होगा, माइनस, और लेफ्ट साइड में ही I2C सर्किट इनबिल्ड होगी। तो इसीलिए रटना नहीं, इस चीज़ को आपको देखना है, चेक करना है कि कहाँ पे क्या सर्किट है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बोर्ड में ट्रेसिंग करना है। तो बैटरी कनेक्टर समझ में आ गया, दोनों बैटरी कनेक्टर। अब दोनों बैटरी कनेक्टर में सर्किट समझेंगे। तो फर्स्ट बैटरी कनेक्टर पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट बैटरी कनेक्टर को, फर्स्ट बैटरी कनेक्टर को हम जो है समझेंगे। तो ये फर्स्ट बैटरी कनेक्टर में दिख रहा है। हमें पता है कि फर्स्ट बैटरी कनेक्टर जिस आईसी में कनेक्टेड होगी वही हमारा मेन चार्जिंग आईसी होगा, क्योंकि फर्स्ट बैटरी कनेक्टर से फ़ोन लोगो तक आ जाएगा। तो फर्स्ट बैटरी कनेक्टर जिस आईसी में कनेक्टेड होगी वही हमारा क्या होगा, मेन चार्जिंग आईसी होगा। तो फर्स्ट बैटरी कनेक्टर को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पे VBAT2S प्राइमरी क्यों लिखा हुआ है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। सर्च करते हैं इसको पहले। तो देखिए, ये फर्स्ट बैटरी कनेक्टर यहाँ पे प्राइमरी की एक चार्जिंग आईसी है जो BQ आईसी है, जो कि क्या है, BQ 25980 दिख रहा है। इस आईसी के अंदर यहाँ पे कनेक्टेड है। क्या और भी किसी जगह पे ये कनेक्टेड है क्या? क्या ये BQ मेन चार्जिंग आईसी है? क्या ये BQ मेन चार्जिंग आईसी है? देखिए एक बार कंफर्म करते हैं इसको। देखिए U5500 दिख रहा है, तो इसका जो प्लेस है U5500 हमें यहाँ पे मिल रहा है, दिख रहा है। तो इस पोजीशन पे हमें जो ये आईसी दिख रही है वो हमें इस तरह से दिख रही है ये। तो क्या ये मेन चार्जिंग आईसी है? नहीं, ये मेन चार्जिंग आईसी नहीं है। ये क्या है, हमारी फर्स्ट बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने के लिए लगाई गई है। फर्स्ट बैटरी को फास्ट चार्जिंग करने के लिए लगाई गई है। अभी हम और सर्च करेंगे इसको और देखेंगे एक और जगह पे कनेक्ट होना चाहिए, ये है ना। तो ये लिखा है VBAT2S प्राइमरी। तो ये जो कनेक्टेड है ये MP2762A, यानी कि जो हमारी ड्राइवर आईसी है, चार्जिंग की मेन आईसी इसको हम कहेंगे। ये एक और जगह भी कनेक्ट हो सकता है, अभी हम देखेंगे इसको कहीं और भी कनेक्ट है क्या। तो ये जो आईसी है U5200 है, मतलब कि बोर्ड के फ्रंट साइड में है। यहाँ पे U5200 दिख रहा है आपको, और आपको ये दिख ही रहा होगा बोर्ड में कि ये ऐसा दिख रहा है, जो कि 8 वोल्ट की ड्राइवर आईसी भी इसको कही जाती है। चार्जर यहाँ पे लिखा भी है। तो ये एक मेन चार्जिंग आईसी का काम कर रहा है। और आगे देखते हैं कि इसमें ये जो VBAT सप्लाई है प्राइमरी वाली, क्या ये कहीं और भी कनेक्टेड है? तो ये कहीं और कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जहाँ से चले हुए थे वहाँ पे ये रिटर्न लेके आ चुका है और ये फिर रिपीट कर रहा है। मतलब कि प्राइमरी बैटरी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, और ये जो प्राइमरी बैटरी है वो यहाँ पे भी कनेक्टेड है, और जस्ट इस बैटरी कनेक्टर के पीछे एक आईसी है जो BQ है, उसमें भी कनेक्टेड है, ठीक है।
तो BQ IC जो है वो ऑलवेज यहाँ पे यूज़ किया गया है एक तरह से फास्ट चार्जिंग के लिए, और जो ये हमारा मेन चार्जिंग IC है उसमें हमारी प्राइमरी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेन चार्जिंग IC ही हमारी प्राइमरी बैटरी की वोल्टेज को इन करेंगे जब उसमें मेन चार्जिंग IC में, तो हमारा मेन चार्जिंग IC के माध्यम से VPH पावर बनेगा। तो इस प्रोसेस को पहले हम समझ लेते हैं कि मेन चार्जिंग IC से VPH पावर किस माध्यम से बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस VBAT लाइन को फिर से एक बार सर्च करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम VBus की एंट्री के बारे में जानें। VBus की एंट्री इसमें हो किस तरह से रही है। यहाँ पे VBus लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है VBus OBP। देखो यहाँ पे लिखा है एक MOSFET दिख रहा है। VBus की एंट्री जानना भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी आपने इस तरह से अभी आपने देखा कि बैटरी कनेक्टर, जो प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है उससे कनेक्टेड IC को देखा, तो ये वाली IC जो मेन चार्जिंग IC है प्राइमरी बैटरी कनेक्टर से है, और जो फास्ट चार्जिंग है BQ वो ये वाली है ना, प्राइमरी बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है। तो जो फास्ट चार्जिंग होती है उसी से एक MOSFET भी कनेक्ट होता है, उसी से क्या होता है MOSFEट भी कनेक्ट। प्राइमरी वाले में ही एक MOSFEट भी मिलेगा, तो वो MOSFEट यहाँ पे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये MOSFEट नजर आ रहा है आप लोगों को, ये MOSFEट दिख रहा है आपको, ये MOSFEट हो सकता है, कंफर्म नहीं बोलेंगे इसको अभी हम, ये MOSFEट क्या हो सकता है, क्योंकि अभी हम चेक करेंगे तो पता चलेगा क्या हो सकता है। तो अब हम स्कीमेटिक पे आएंगे, और देखिए ये प्राइमरी वाली जो बैटरी कनेक्टर जिस IC में कनेक्टेड है उसी के पास VBus की एंट्री हो रही है। ये चीज़ हम पहले के फ़ोन में बता चुके हैं ना, डुअल पावर IC बेस्ड फ़ोन में, कि VBus की एंट्री MOSFET के थ्रू कैसे हो रहा है, उसको रिपीट करेंगे अभी हम। सबसे पहले VBus जो है डायरेक्ट कनेक्टेड होगा ड्रेन पे, और ये VBus एक रजिस्टर के माध्यम से VAC पे कनेक्ट हो गया है, दिख रहा है VAC 1 पे नज़र आ रहा है ना। फिर ये IC क्या करेगी, AC ड्राइव 1 आउट करेगी, VAC ड्राइव 1 आउट करेगी, और आउट करके इस गेट को क्या करेगी, हाई करेगी। तो जो भी ड्रेन पावर है वो कहाँ आ जाएगी, सोर्स पे, और सोर्स की वोल्टेज जो है बन जाएगी USB OBP VBus, और यही BQ के अंदर इन हो जाएगी, ठीक है। और यही वोल्टेज जो है VBus जिसको बोला गया है OBP VBus, ये आगे अदर ICs के अंदर इन हो जाएंगे, जैसे कि सेकंड BQ उसकी भी इनपुट बन गई VBus, और जो मेन चार्जिंग है यानी कि जो हमारा MT6360RP है, जिसको हमने शुरू में बोला कि यहाँ पे भी एक IC लगी हुई है जो चार्जिंग के पर्पज से लगी होती है, दिख रहा है। तो ये IC के अंदर भी VBus की एंट्री हो रही है, इसके अंदर भी एंट्री करेगी। अभी चलिए देखते हैं किस तरह से हो रहा है इसके अंदर एंट्री, और हम सर्च करेंगे। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे केवल पावर डिटेक्ट VBus दिख रहा है ना, पावर केवल यहाँ पे डिटेक्शन के लिए दिया जा रहा है और किसी चीज़ के लिए नहीं। यहाँ पे चार्जिंग की VBus इन थी वो कट है, दिख रहा है ना, वो यहाँ पे यूज नहीं किया गया, केवल पावर डिटेक्शन के लिए। आगे सर्च करेंगे तो ये एक रजिस्टर के माध्यम से MP2762A मेन चार्जिंग IC में भी जा रही है, दिख रहा है। तो VBus कहाँ जा रही है, VBus कहाँ जा रही है, VBus अभी पहले MOSFET को भी हम देखेंगे। VBus कहाँ जा रही है, VBus जो है इस IC में जा रही है, इस IC में ओनली फॉर डिटेक्शन के लिए जा रही है, दिख रहा है ना। और बैक साइड की जो 2 IC दिख रही है, इन दोनों IC में जा रही है। परमिशन कौन दे रहा है, ये वाली IC VBus को परमिशन दे रही है, ये वाली नहीं दे रही है, क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये क्या है, प्राइमरी है। तो पहले VBus की सबसे फर्स्ट प्लेस क्या है जहाँ पे VBus एंट्री किया है, तो पहले किया है प्राइमरी में VBus VAC 1 पे, फिर वहाँ से VAC ड्राइव निकला है, MOSFET को ऑन किया है, MOSFET ने VBus बना के इसको दिया है, इसको भी दिया है और इसको भी दिया है, सेकंड वाले को भी, और साथ ही साथ बैक साइड में यहाँ पे ये जो हमारी चार्जिंग IC है इसको भी दिया है, और यहाँ पे केवल डिटेक्शन के लिए दिया। मतलब 4 जगह पे VBus यहाँ पे गया हुआ है। हम और सर्च करेंगे, देखिए 5वीं जगह भी कोई है क्या जहाँ पे VBus की एंट्री हो रही है, और सर्च करेंगे तो देखिए एक जगह और है, यहाँ पे डिवाइडर बन के जा रहा है इस IC में। तो ये कौन सी IC आप बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए USB DPDM लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, और इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया गया है SDACL में। मतलब कि ये USB IC है, USB लॉजिक IC बोल सकते हैं इसको, DPDM की IC है, जिसको DPDM को ये SDACL में कन्वर्ट करके CPU के अंदर थे। मतलब ये DPDM लाइन है, ये SDACL क्या हो गया, अभी DPDM की तरह बिहेव करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक USB IC यहाँ पे है, इसके अंदर भी VBus की डिवाइडर सर्किट बना के दी गई है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से डिवाइडर के, और देख सकते हैं कि यहाँ इन 2 रजिस्टर के वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ कितनी वोल्टेज जाने वाली है। अगर हम ऊपर ध्यान दें तो हमें दिख रहा है कि जो R2 है, जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू कम है, और जो R1 है उसकी वैल्यू हाई है।
तो यहाँ पे हम क्या दिमाग लगा सकते हैं कि जो भी वोल्टेज यहाँ जाएगी वो लो वोल्टेज के जाएगी, अप्रॉक्स 1.8, 1.2, 1.4 इस तरह की कोई वोल्टेज हो सकती है, वो पता चलेगा कैलकुलेशन के बाद। मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि शायद यहाँ पे 1.8 के अप्रॉक्स जा रहा हो। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वो पता चलेगा, वो आप देख सकते हैं। डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला पता है सबको, ठीक है। अब हम इसको आगे देखेंगे, ड्रॉ भी करेंगे इसको, अभी हम पूरा ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसको एक बार जो है स्कीमेटिक पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कीमेटिक पे समझना विदाउट ड्रॉ किए, बिना ड्रॉ किए, क्योंकि हर बार आप ड्रॉ नहीं करेंगे जब रिपेयरिंग करेंगे। तो जब आप रिपेयरिंग करने बैठेंगे तो ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको दिमाग में वो चीज़ क्या होना चाहिए, केवल सर्च कर करके वो चीज़ को अपने दिमाग में बना लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या बना लिया कि वी बस जो है 4 जगह पे जा रही है, और वो चौथा प्लेस ये है, दिख रहा है ना, जिसमें केवल डिटेक्शन के लिए जा रही है। तो अब किसी भी फ़ोन के अंदर ये आईसी लगी रहेगी, डुअल बैटरी होगी, तो हम यहाँ पे ये समझ जाएंगे कि वी बस इस तरह से एक मॉसफेट के माध्यम से बनेगा। तो अब स्कीमेटिक नहीं भी होता ना, तो हम इस मॉसफेट को पुश करते हैं, मतलब हम इस मॉसफेट पे काम करते हैं वी बस के लिए, समझ रहे हैं ना। इस मॉसफेट को चेक करते हैं कि इसके ड्रेन पिन कौन है, इसका गेट पिन कौन है और इसका सोर्स पिन कौन है, और उस पर काम करते हैं। और हमें पता है कि इसका गेट पिन जो है पीछे वाली आईसी से कनेक्टेड होगी, बीक्यू से, इसका ड्रेन पे वी बस जाएगा, और इसकी सोर्स जो है वो मेन वी बस है, जो हमारी 3 आईसी के अंदर जाएगी, 4 आईसी के अंदर जाएगी, 2 बीक्यू, एक मेन चार्जिंग आईसी और एक मेन चार्जिंग आईसी। ये भी है, ये भी हमारा क्या है, मेन चार्जिंग आईसी है, लेकिन केवल पावर डिटेक्शन के लिए जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 आईसी के अंदर वी बस की एंट्री होती है, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब हमें ये देखना होगा कि वी बैट जो है, प्राइमरी वी बैट जो है, वो जिस आईसी में कनेक्टेड है, वो आईसी किस तरह से काम कर रहा है। अगर हमने इस प्राइमरी वी बैट वाली आईसी को समझ लिया तो सेकेंडरी वी बैट वाली आईसी अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सेम फीचर है, दोनों के पिन कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के नंबर ही सेम है, दोनों आईसी क्या है, सेम है। तो एक आईसी समझेंगे तो दूसरी आईसी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, और दोनों का वर्किंग प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइमरी बैटरी से फ़ोन हमारा कैसे वीपीएच बना लेता है और कैसे फ़ोन लोगो तक आ जाता है, ये समझेंगे। और सेकेंडरी बैटरी से ऐसा क्यों नहीं होता है, ये समझेंगे। जब आप सेकेंडरी बैटरी लगाओगे तो आपका फ़ोन लोगो तक नहीं जाएगा, सेकेंडरी बैटरी, ओनली सेकेंडरी बैटरी से फ़ोन ऑन नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी बैटरी से फ़ोन क्या है, लोगो तक आएगा। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ हम पहले समझेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी को हम यहाँ पे कॉपी कर रखे हैं, ठीक है, और इसको हम जो है सर्च कर रहे हैं, तो हमें ये मेन चार्जिंग आईसी के अंदर ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये वाली जो 2762A है, जो ड्राइवर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों कही जाती है, इसके अंदर हमें पता है कि वी बस यहाँ पे आ रहा है। अब हमें ये भी पता है कि वी बस किस प्रकार आ रहा है। कई बार ये रजिस्टर फॉल्टी हो जाएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है 0.01 ओम का, और आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, क्या चीज़, इसकी वजह से फेक चार्जिंग भी आता है। मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू देखो अब क्या है। ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है, दिख रहा है 0.01 ओम, मतलब ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है। ये क्या है, करंट सेंसिंग रजिस्टर है। और करंट सेंसिंग रजिस्टर के एक साइड यहाँ और एक साइड यहाँ, दोनों साइड दिख रहा है सेंसर लाइन गया हुआ है। यहाँ दिख रहा है आई फॉर एम्पियर पॉजिटिव और एम्पियर नेगेटिव, दिख रहा है। तो करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव, 2 ट्रैक लाइन है, सेंसर लाइन। अगर ये रजिस्टर को आपने शॉर्ट कर दिया, आपका फ़ोन तो चार्जिंग होने लगेगा, लेकिन मोबाइल फेक चार्जिंग में आ जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर क्या करना पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा। मतलब फ्यूल गेज भी इसके अंदर है, दिख रहा है, वो भी किस लाइन का, बैटरी का नहीं, वी बस का। यहाँ पे वी बस लाइन के अंदर करंट सेंसिंग लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर डालना ही पड़ेगा, कोई भी करंट सेंसिंग रजिस्टर डालना ही पड़ेगा। चलिए इस रजिस्टर को बोर्ड में ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे लगा है और किस तरह से दिख रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक बार इस बोर्ड में आप देख लोगे तो ये आप दूसरे बोर्ड में भी देख सकते हैं उसको। तो मॉसफेट के बगल में ही है ये, पास में। तो ये रजिस्टर, ये दिख रहा है जैसे कि ये डायोड है, ऐसा दिख रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई पट्टी नहीं बनी है, और ये एक तरह से रजिस्टर ही है, करंट सेंसिंग रजिस्टर। इस प्रकार से कोई कंपोनेंट दिखे तो आप उसको रजिस्टर बोलोगे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे ना, ये क्या है, करंट सेंसिंग रजिस्टर है, वो भी किस लाइन में लगा हुआ है, वी बस। तो ये चीज़ समझ में आ गया। हर फोन में, जिस भी फोन में ये आईसी लगी रहेगी, उस फोन के अंदर आपको ये करंट सेंसिंग रजिस्टर दिखेगा सीधा वी बस लाइन में। सीधा किस लाइन में, वी बस लाइन में। तो इसको भी देखना है, यहाँ से भी फेक चार्जिंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये वी बस की एंट्री करेगा तो इसको ऑन कैसे होना है, इस आईसी को ऑन कैसे होना है, दिख रहा है ना। तो ये आईसी क्या करती है,
इसका हम कुछ इनेबल पिन देखना चाहेंगे, कुछ में इसमें कुछ इनेबल है नहीं। यहाँ पे प्रोसेसर हॉट दिख रहा है, पी सिस्टम दिख रहा है, ये सभी समझेंगे। I2C दिख रही है, एंट्रिप दिख रहा है और AC ओके दिख रहा है, दिख रहा है। AC ओके जो पिन है वो आगे जा रहा है चार्जिंग डिटेक्ट बी नाम से। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था 3 पावर IC में चार्जिंग डेट बी जो सप्लाई है वो 1.8 होता है और वो करता क्या है, वो 6360 6360 UP MP RP वाली जो चार्जिंग IC है उसके अंदर से निकल के मेन पावर IC में जाती थी डिटेक्शन के लिए। VCDT चार्जिंग LDO को रिप्लेस करता है ये, VCDT चार्जिंग LDO के जगह पे बनाया हुआ ये सर्किट है। तो यहाँ वो उस IC से ना निकल के यहाँ से निकल के मेन चार्जिंग IC में जाएगा। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, मेन पावर IC में, मेन पावर IC में जाएगा, दिख रहा है ये 6365 6365 मेन पावर IC में चार्जिंग डिटेक्ट बी यहाँ पे। इसके वजह से ही मेन पावर IC ट्रिगर होगी। केबल लगाओगे अपना तो मेन पावर IC में सिग्नल जाएगी, तभी पावर IC अपने आउटपुट वोल्टेज बनाएगी चार्जर लगाने पे। और डिटेक्शन भी होगी स्क्रीन पे, चार्जिंग डिटेक्शन भी इसी लाइन से होगा। यहाँ पे लिखा भी तो है चार्जिंग डिटेक्ट बटन, ठीक है। तो ये डिटेक्शन AC ओके पिन से है। तो हमें सैमसंग के फोन में AC ओके पावर गुड को ही तो कहते हैं, AC ओके ही तो पावर गुड है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ क्वाइल दिख रहे हैं, ऐसे 2 क्वाइल्स दिख रहे हैं। तो दोनों क्वाइल्स हमें यहाँ जस्ट दिख ही जाएंगे। देखिए 2 बड़े से क्वाइल दिख रहे हैं, नजर आ रहा है, ये 2 क्वाइल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 क्वाइल्स के साथ कुछ पंप कैपेसिटर, कुछ बूस्ट कैपेसिटर लिखे, BTST1 BTST2 BTST3, 3 के 3 बूट कैपेसिटर है यहाँ पे। और ये बूट कैपेसिटर जो है क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई को बूस्ट करेंगे। यहाँ पे सप्लाई को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। और बूस्ट करने के बाद ध्यान देना आप, यहाँ पे एक बूस्ट सर्किट भी दिख रही है जिसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड है। तो ये सर्किट भी, रजिस्टर और कैपेसिटर निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ोन जो है फेक चार्जिंग में आ जाएगी। तो ये बूस्ट सर्किट इसको कहा जाता है। तो क्या रजिस्टर और कैपेसिटर भी हमारे बोर्ड में होना चाहिए। इस पर भी BTST लिखा होगा, देखिए BST लिखा है ना, वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज बूस्ट सर्किट है ये, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी आपको ये लाइन देखना। फिर यहाँ पे V सिस्टम दिख रहा है और यहाँ V सिस्टम 2S, ये इंपॉर्टेंट है। और बैटरी कनेक्टर भी यहीं पे प्राइमरी वाली कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इसके अंदर के और चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे NTC सर्किट भी है और ये NTC सर्किट में आपकी एक डिवाइडर लगा हुआ है, दिख रहा है। और डिवाइडर लगा के रिटर्न ये कनेक्ट हो गया। तो कैसे ये काम कर रहा है इसको भी हम अभी आगे समझेंगे। यहाँ से 5 वोल्ट आएगा, डिवाइड होकर 2.5 वोल्ट अंदर चला जाएगा, मतलब पिन नंबर 2 से निकल के पिन नंबर 3 में चले जाना है, बस ऐसा ही है, उसका कोई काम नहीं है। इससे हमारा अगर प्रॉब्लम आता है तो थर्मल एरर आएगा। इससे हमारा क्या आएगा, चार्जिंग की थर्मल एरर आएगी। चलिए अब यहाँ पे समझना है इसमें होता क्या है कि जैसे ही V बस यहाँ इन होगा या बैटरी आप यहाँ लगाओगे तो V सिस्टम 2S जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, V सिस्टम को क्या बोलते हैं 3.7 वोल्ट, मतलब लगभग 4 वोल्ट। अब V सिस्टम 2S हो गया तो उसको क्या बोलेंगे 8 वोल्ट। क्या बोलेंगे 8 वोल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे भी V बैट 2S प्राइमरी, मतलब प्राइमरी बैटरी 8 वोल्ट की भी हो सकती है। अगर 4 वोल्ट की है तो ठीक है, तो 4 वोल्ट ही आएगा और यहाँ से भी 4 वोल्ट ही निकलेगा। लेकिन अगर 8 वोल्ट की है तो 8 वोल्ट आएगा और यहाँ से भी 8 वोल्ट ही निकलेगा। इस IC का ऐसा नेचर है, ठीक है। यहाँ से 8 वोल्ट निकलेगा उस टाइम, नहीं तो अगर 4 वोल्ट की है तो 4 वोल्ट ही निकलेगा। और ये 8 वोल्ट, अगर 8 वोल्ट की सर्किट होगी तो ये जाएगी आगे IC में। देखिए किस IC में ये जा रही है, U5101 एक और IC में जिसका नाम है मैक्स 77923, जिसके बारे में हम बोले ना कि ये वाली जो IC है ये भी चार्जिंग में मतलब VPS बनाने में हेल्प करती है। तो देखिए ध्यान से, हुआ ये है कि ये यहाँ से 8 वोल्ट इसमें इन होगा, दिख रहा है। और इन होने के बाद यही 8 वोल्ट V सिस्टम 2S एक रजिस्टर से होकर इसको इनेबल करेगा। यही 8 वोल्ट एक रजिस्टर से होकर क्या करेगा, इसको इनेबल करेगा। और इनेबल होते ही ये यहाँ से V आउट जो लिखा है ना, यहाँ से आउट करेगा V सिस्टम, VPH पावर इसको बोलेंगे। ये हमारा V सिस्टम पावर है जो पूरे बोर्ड में ट्रेवल करेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे V बैट क्यों लिखा हुआ है, क्या ये V सिस्टम V बैट पे कनेक्टेड है, नहीं। बता रहा क्यों V बैट लिखा है यहाँ पे। यही V सिस्टम को आगे V बैट लाइन पे भी जोड़ा गया है, लेकिन ये V बैट नहीं है। अब देखिए किस में V बैट पर जोड़ा गया, हम दिखा रहे हैं। इस V सिस्टम को हम कॉपी करके सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम कॉपी करके सर्च करेंगे तो पूरे बोर्ड में घुमाएगा ये, इसलिए हम इसको कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम इस चीज़ को यहाँ से समझेंगे, इस 48 वाली IC को समझेंगे, मतलब इस IC को हम कॉपी करेंगे और इसको हम सर्च करेंगे। आप देखिए इसको, इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो हम ओपन करते हैं, क्योंकि ये हमें पता है पावर IC है, इसमें रैम पावर भी बनती है, मैंने बताया था नहीं पहले, ठीक है। तो इसमें जो V बैट का ऑप्शन है, जहाँ पे V बैट यहाँ कनेक्ट होना चाहिए था, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या कनेक्ट होना चाहिए था V बैट बैटरी,
लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, समझ में आ गया यहाँ पे। वहाँ पे वीबैट क्यों लिखा है, वहाँ पे वीबैट इसीलिए लिखा है कि वो सर्किट वी सिस्टम से कनेक्ट तो है ही, साथ ही साथ जो हमारी मेन चार्जिंग आईसी का जो पहले चार्जिंग आईसी मेन होता था जो, उस आईसी में वीबैट लाइन भी हमारे इसी वी सिस्टम में कनेक्टेड है, इसलिए वहाँ पे क्या लिख दिया है, वीबैट। तो हो क्या रहा है इससे, इस कनेक्शन की वजह से हो क्या रहा है, वो इस कनेक्शन की वजह से क्या हो रहा है अभी हम आगे बताएंगे। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो कई बार ऐसा होगा कि आपका वीपीएच पावर ही नहीं बनेगा। तो ये कनेक्शन यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल वीपीएच पावर आपको यहाँ मिलने वाला है इस कॉइल के साथ, बूट कैप पे 8 वोल्ट के साथ। नज़र आ रहा है। तो हमें पता है कि जब बैटरी लगेगी तो वीपीएच पावर तो बनी जाएगी। तो जो बैटरी लग रही है वो और ये पावर दोनों तो सेम नाम लिखा हुआ है, तो जब ये तो पहले ही बन जा रहा है मैक्स आईसी से, तो फिर यहाँ पे क्यों बनवा रहे हो इसको। तो ये एक ही सप्लाई 2 आईसी से बन रही है। क्यों बन रही है, एम्पियर को बूस्ट करने के लिए, एम्पियर को बूस्ट करने के लिए। और उसके बाद जब ये आईसी स्विचिंग करेगी तो इसके बूट कैप पे यहाँ पे 8 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और ये जो वी सिस्टम है ये ऑलवेज 4 वोल्ट के नीचे ही रहेगी, मतलब 4 वोल्ट ही रहेगी, जैसा कि हमारे 4 वोल्ट वाली बैटरी में होता था। अगर ये 8 वोल्ट की भी सर्किट होती ना तो मैक्स आईसी उस 8 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे देता। मैक्स आईसी उस 8 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट करके वीपीएच में कन्वर्ट करता, ठीक है। और यहाँ पे हमें वीपीएच पावर मिलता। तो ये सारी चीज़ों को ड्रॉ करना, फिर यहाँ पे बूट कैप पे 8 वोल्ट मिलता है और ये सिस्टम पावर जो है पूरे सिस्टम में ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो फ़ोन है इसमें ये 1 2 3 ये मैक्स आईसी 8 वोल्ट को जो इस आईसी द्वारा 8 वोल्ट बनाई जा रही है, ध्यान दीजिए, इस आईसी द्वारा 8 वोल्ट बनाई जा रही है वो इसको मिल रहा है और ये उसको कन्वर्ट कर रहा है 4 वोल्ट में और इसको भी दे रहा है, ठीक है। इसके किस पिन पे दे रहा है, वीबैट पिन पे दे रहा है। और वही ट्रैक वीपीएच भी बन रही है जो इसके इन कैपेसिटर पे पड़ी हुई है, जो इन कैपेसिटर पे गई हुई है इनपुट, मेन पावर आईसी का इनपुट है ना ये, तो इनपुट पे जाएगी और वही पूरे सिस्टम में भी तो ट्रेवल करेगी। तो हुआ ये है कि ये 8 वोल्ट बनाया, अगर ऐसा भी हुआ कि ये 8 वोल्ट बनाया, इस मैक्स को दिया, मैक्स ने 4 वोल्ट बनाया, इस चार्जिंग आईसी को दिया और इस चार्जिंग आईसी के साथ मिल के करंट वहाँ पे बिल्ड हुआ, करंट बढ़ा उसमें वीपीएच में, और उसके बाद वो वीपीएच जो है मेन पावर आईसी के अंदर गया और पूरे सिस्टम में ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये सर्किट जो है वीपीएच बनाती है। इसीलिए प्राइमरी बैटरी कनेक्टर लगाने से वीपीएच बन जाता है, जबकि सेकेंडरी का कोई रिलेशन नहीं है इस आईसी से। सेकेंडरी बैटरी का कोई भी रिलेशन इस आईसी से नहीं है। तो जब सेकेंडरी लगाएंगे तो ये आईसी एक्टिव होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि इस पर तो केवल प्राइमरी कनेक्टेड है ना। तो जब ये एक्टिव नहीं होगी तो ये क्या 8 वोल्ट या फिर 4 वोल्ट जनरेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो मैक्स को कुछ इनपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैक्स कुछ आउटपुट निकालेगा, नहीं निकालेगा, तो ये इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ स्विचिंग भी नहीं होगी और हमें वीपीएच पावर भी नहीं मिलेगा। समझ रहा है ना। तो बस होगा क्या, सेकंड बैटरी लगाओगे आप तो केवल सेकंड जो चार्जिंग आईसी है जो बैक साइड में लगी हुई है ये वाली, केवल इसी का इनपुट पूरा होगा। और ये आईसी तो बीपीएच बना नहीं रही है ना, ये तो केवल और केवल चार्जिंग के लिए रखी हुई है। ये बैटरी केवल क्यों रखी है, चार्जिंग के लिए, बैकअप वोल्टेज के लिए रखी है कि हमें सब सर्किट में थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज जो है, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, करंट की रिक्वायरमेंट, हम इस बैटरी के वोल्टेज और करंट यूज करेंगे। तो ये एक तरह से समझिए कि एक स्लैब है, उसमें चार्जिंग के साथ जुड़ा हुआ है जो सेकेंड बैटरी को चार्ज करने के लिए है, ठीक है ना। तो मेन बैटरी मेन चार्जिंग में कनेक्ट है और मेन ड्राइवर आईसी से भी कनेक्ट है, जिससे हमारी सारी ड्राइव बीपीएच पावर ड्राइव होगी, ठीक है ना। और मैक्स आईसी उसको कन्वर्ट करके देगा। चलिए इन सारी सर्किट को पहले ड्रॉ करेंगे, इन सारी सर्किट को पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और जो सेकंड बैटरी है उसका कनेक्शन मेन ड्राइवर आईसी से नहीं है, इसीलिए सेकंड बैटरी लगाने से फ़ोन ऑन नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट बैटरी लगाने से फ़ोन लोगों तक आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गया ना स्कीमेटिक से। अब हमें कोई भी फ़ोन है, क्वालकॉम का हो या मीडियाटेक का हो, आपको एक बार ये कंफर्म कर लेना है जो फर्स्ट बैटरी है वही लगाना है और उसको रिपेयर करना है। सेकंड बैटरी जब वो लोगों तक आ जाए तो सेकंड बैटरी लगा के आप उसको पूरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिपेयरिंग करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए, स्टेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए, कम से कम लोगों तक लाने के लिए फर्स्ट बैटरी जो है वो कम से कम उतना तो हम लेके चलेंगे और उतना कनेक्टर लगा के उस बैटरी को हम लगा के जो है उस फ़ोन को रिपेयर, उसका पावर सीक्वेंस रिपेयर कर सकते हैं। जब वो लोगों तक आ जाएगा तो हम उसका जो है क्या करेंगे, लोगों तक आ जाएगा तो उसका जो है हम सेकंड बैटरी भी चेक करेंगे, उसकी सर्किट भी चेक करेंगे। लोगों से आगे नहीं बढ़ रहा है तो सेकंड बैटरी की जो आईसी है वो ख़राब हो सकती है, उसके अंदर कोई डेटा मिसिंग हो सकती है, तो वो चेक करेंगे। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम जो है ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद आगे इसको फिर समझेंगे दोबारा ड्राइंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो हम क्लोज कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं।